हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है कि एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करें। चाहे वो हमारे 10th का बोर्ड हो, चाहे वो हमारा 12th का बोर्ड हो, तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको मन में ठान के बैठना है कि हमें इस बार फोड़ना ही फोड़ना है, ठीक है। और कुछ लोगों ने तो ये हाइप बना के रखा है, एक अपने मन में बना के रखा है कि हम 10th का क्या करना है, हम फोकस तो 12th में कर लेंगे। तो 10th से ही आपको शुरू करना है अगर आप आगे तक कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें अपने 5 रूल्स को, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कैसे हम एग्जाम को प्रिपेयर करें जिससे कि हम 90 to 95 मार्क्स इजीली ला सकें। तो मैंने कुछ रूल्स यहाँ पे बताने की कोशिश करी है जिनको आप अगर फॉलो करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको फायदा जरूर होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, रूल नंबर 1 है हमारा व्हेन डे एंड नाइट। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें, कहाँ पे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो वो मैंने समझाने की कोशिश करी है। 80-20 रूल, 80-20 रूल क्या होता है इसको मैं बहुत अच्छे से बताया है। सेल्फ नोट, ठीक है, कंबाइंड टेस्ट और 3S। 3S ये हमारा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे से रख पाएंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। 3S रूल आप जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारा डे एंड नाइट। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप चाहे दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस ये रहता है कि आप कंसंट्रेटेड कितना है चीज़ों पे। तो देखिए, साइंस के हिसाब से या मेरे हिसाब से जो मैंने जिस तरीके से सोचा है उस हिसाब से मॉर्निंग में 5 to 8 टाइम बहुत अच्छा होता है पढ़ने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छी कंसंट्रेशन लेवल होती है, बहुत अच्छा मौसम होता है इस टाइम पे। नाइट में आप 10 to 1, ठीक है। 10 to 1 का मतलब है 10 बजे से लेकर के आप 1 बजे तक इजीली पढ़ सकते हैं, वो भी टाइम हमारा बहुत अच्छा होता है। अब देखिए, यहाँ पे हमें एक चीज बहुत ध्यान से सोचनी है कि हमें मतलब इस पे नहीं जाना है कि सर ने बता दिया है तो हम इस पे लग गए, लेकिन ये ध्यान देना है कि आपको टाइम कब मिलता है, ठीक है। तो मेन चीज ये है ना कि डे एंड नाइट में आप कभी भी पढ़ सकते हैं, आपका जब अच्छे से कंसंट्रेशन लेवल बन पाए। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा 80-20 फंडा। इसको बहुत अच्छे से सीख लीजिए। 80-20 फंडा जो है ये आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। देखिए, 80% जो मार्क्स होते हैं, चाहे वो 10th हो 12th हो कोई भी एग्जाम हो, 80% जो मार्क्स होते हैं आपके चैप्टर के 20% सिलेबस से मिलते हैं। 20% सिलेबस से कैसे मिलते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपके टीचर्स होंगे, चाहे वो मैथ के टीचर हो, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो सोशल साइंस के हो, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो, उन्होंने आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर लगवाया होगा, स्टार बनवा के, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सबसे पहले उन पर फोकस करिए, ठीक है। दूसरी बात, YouTube पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि आपकी तैयारी के लिए वो लोग बहुत काम आने वाले हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी भी टीचर को फॉलो करिए, आप मुझे फॉलो करिए, किसी भी टीचर को फॉलो करिए, जिसको आप करते आए हो उसको आप फॉलो कंटिन्यूअसली करिए जैसे वो बताता है। लेकिन मेरे जो यहाँ पे जो रूल्स हैं इन पे आप थोड़ा सा ध्यान अगर देंगे तो बहुत अच्छा करके जाएंगे। 80-20 रूल। अब देखिए, दूसरी चीज, आपको मॉक अटेम्प्ट करने हैं। मॉक अटेम्प्ट कौन कौन से करने हैं, आप लास्ट के 4 या 5 साल के उठा लीजिए, 16 से लेकर के 21 तक के उठा लीजिए और इनको सॉल्व कर डालिए एक तरफ से, ठीक है। वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं, ठीक है। 2017 से 2021 तक के आप मॉक सॉल्व कर डालिए। दूसरी चीज, 80% मार्क्स जो हैं वो 20% सिलेबस से मिलने ही मिलने वाले हैं, ये गारंटी है। बहुत सारे लोगों ने, जो भी बड़े बड़े जो क्रिएटर हैं उन्होंने भी ये बता रखा होगा कि 20% सिलेबस से 80% मार्क्स मिलेंगे। तो आप उस जो सर ने करवाए हैं या जो भी लोग बताते हैं कि इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करिए, ठीक है। ज़्यादा फोकस करिए जिससे कि आपके 80% मार्क्स या 85% मार्क्स भी बहुत अच्छे बोले जाते हैं। लेकिन आप अगर इन पांचों रूल्स का फॉलो करते हैं तो 90 to 95 मार्क्स आपके जरूर आएंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ नोट्स। सबसे पहले बड़ी बात है, देखिए, आप चाहे कोई भी मॉक सॉल्व करिए, चाहे कोई भी मॉक के क्वेश्चंस देखिए, लेकिन अगर आपके पास उस क्वेश्चन का, आपने देखा कि ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर उसके आपके पास सेल्फ नोट्स हैं तो सबसे पहले आप फोकस करिए हैंड रिटेन नोट्स पे,
ठीक है। हैंड रिटन नोट्स पे फोकस क्यों करिए, क्योंकि वो आपके हाथ से लिखा हुआ है। अगर वो आपके हाथ से लिखा हुआ है तो आपको वो जल्दी लर्न हो जाएगा, इन कंपेयर टू आप किसी भी बुक को उठाया, नई बुक को, उसकी कैसी लैंग्वेज है क्या नहीं, तो उस पे ना जा करके आप सबसे पहले अपने सेल्फ नोट पे फोकस करिए। क्लियर है। तो देखिए, सेल्फ नोट के बाद आप हमेशा याद रखिएगा, आप लिख लिख के याद करिए। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आप लिख लिख के याद करिए। लॉन्ग आंसर्स हैं, उनको आप बार बार लिखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार लिखिए, जब तक कि आपको वो लर्न ना हो जाए। आपके पड़ोसी का लड़का, आपकी मौसी का लड़का, आपकी आंटी का लड़का जिस दिन 90 to 95% मार्क्स लेके आएगा और आपके 65, 70 या 75% मार्क्स होंगे, आपको बहुत बुरा लगेगा। और दूसरी चीज, आपको उनके बारे में ना सोच के खुद के बारे में सोचिए आप, और फोड़ डालिए इस बार के एग्जाम को पूरी की पूरी तरीके से। नेक्स्ट है हमारा कंबाइंड टेस्ट। कंबाइंड टेस्ट क्या होते हैं, देखिए, आप कोई भी मॉक पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर का मॉक पेपर, जैसे हमने 2016 का उठाए, प्रीवियस ईयर मैंने पेपर उठाया, उसको मैंने सॉल्व करा। अभी तक आपकी, मैं जहां तक जानता हूं कि अभी तक आपने अपनी तैयारी पूरी कर चुके होंगे। 26 अप्रैल से जिस तरीके से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, ठीक है, तो डेट शीट आपकी आएगी भाई 10 या 15 दिन पहले, तो उस हिसाब से आपको कंबाइंड टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। मॉक आप खरीद लीजिए प्रीवियस ईयर के, ठीक है, उन पे आप बहुत अच्छे से फोकस करिए। उसमें जैसे कि कोई भी हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है, तो बायोलॉजी में जैसे फ्लो चार्ट, डायग्राम बनाने को देता है, तो डायग्राम पे बहुत अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि वो लोग डायग्राम में बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं। उसके बाद में डायग्राम अगर आपका अच्छा बना है तो थ्योरी आपकी थोड़ी बहुत, अगर लैंग्वेज इधर उधर भी हो जाती है, तब भी वो आपको मार्क्स देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। अब देखिए, आप एक काम करिए, जैसे कि 4 चैप्टर आपने लिए, उनको तैयार कर लिया, 4 चैप्टर्स में से कुछ आप क्विक क्वेश्चंस उठाइए। आप अपने मन से ना उठा करके अपने बड़े भाई या बड़ी बहन, ठीक है, उनसे बोलिए कि आप मुझे कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस दे दीजिए, उनको आप लिखने की कोशिश करिए, लिखिए उनको। उसके बाद में अपने उनको भाई बहन को चेक कराइए कि कैसे लिखा है, क्या इसमें और हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद में खुद देखिए आप कि और इसमें हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है। इन सारे रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो गारंटेड है कि आपकी 90 to 95% मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट रूल है 3S। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3S का मतलब होता है स्लीप, स्टडी, स्लीप। कैसे? आप पढ़ते पढ़ते थक गए, ठीक है, पढ़ते पढ़ते अगर आप थक गए, उसके बाद में आप थोड़ा सा रेस्ट करिए। क्या करिए? रेस्ट। ये नहीं कि आप पढ़ते पढ़ते थक गए और आपने मोबाइल उठाया और रील्स देखना शुरू कर दी, तो उससे क्या होगा, आपने जो भी उस ड्यूरेशन में पढ़ा होगा, उस टाइम पे जो भी पढ़ा होगा, वो आपका गायब हो चुका होगा। क्लियर है। अब देखिए, आपने पढ़ा, उसके बाद में फिर थक गए, सो गए, उसके बाद में जब आप सो के पूरी तरीके से फ्रेश हो जाएं, उसके बाद फिर से उठिए, फिर पढ़िए। कंटिन्यूअसली आपको यही करना है, ठीक है। सिर्फ 2 मंथ्स, ये जो फरवरी और मार्च, फरवरी आधी चली गई और मार्च और अप्रैल का टाइम हमारा बचता है, मार्च 25 डेज उधर है। इन दिनों में ना आप फोड़ डालिए अपने पूरे सिलेबस को। पहली बात, आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। जब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो आप मॉक क्या दोगे? सबसे पहले आप फोकस करिए सिलेबस पे और पूरी तरीके से सिलेबस को रिवाइज कर डालिए। उसके बाद में आप मॉक पे आइए, प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करिए, ठीक है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि बी हाइड्रेटेड, पानी पीते रहिए बार बार। क्यों पानी पीने की बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज करने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले आपकी हेल्थ जरूरी है। अगर आप हेल्दी होंगे, आप ज्यादा टाइम तक पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है और एक्सरसाइज करना है। ये 5 रूल्स थे, इन पे आप फोकस करिए। मैं गारंटी देता हूं, मैंने भी इस तरीके से फोकस करा था और मेरे भी मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। 10th में मेरे 91% थे, उसके बाद में 12th में मेरे 86% थे, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि बी हाइड्रेटेड, पानी पीते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि अब एक्चुअल में होता क्या है कि जो मुझे इतना ज्ञान दे रहा है एक्चुअल में वो है क्या। तो मेरा नाम शिवम सिंह है, मैं MNIT जयपुर से बीटेक करके अब यहाँ पर दिल्ली से, करोल बाग से UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा चलिए मैं आपके लिए कुछ, एक एग्जाम का टाइम आ गया, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो कुछ ना कुछ मैं उनके लिए बना के देता रहूँगा। प्रीवियस ईयर के मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस मैं आपको अपने चैनल पे जो 9 AM लर्निंग है उस पे मैं आपको जरूर करा के भेजूंगा।
बहुत सारी जो बुक्स हैं उनको मैंने परचेज करा है, उनसे मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आरडी शर्मा से, एनसीईआरटी से, प्रीवियस ईयर से। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपके अपने फ्रेंड्स को जरूर बोलिएगा कि मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवा भी रखे हैं। ठीक है, तो जरूर बोलिएगा। आप लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा लोग मोटिवेट हो पाएँ, ज़्यादा लोगों को इसका प्रॉफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।